हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कमल गर्ग। सो आज स्टार्ट करेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम मीन्स और उसके आगे वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो हमने पिछले छोड़ा था। जो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तक हम पढ़ चुके थे। वी विल कंटिन्यू टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सो बिना किसी को टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक से हमें पता चलता है कि मीन सिमेट्रिसिटी होगी, उसमें कुछ सिमेट्रिक होगा किसी लाइन के अबाउट किसी। जैसे हम सिमेट्रिक प्लेन की बात करते हैं, सिमेट्रिक प्लेन क्या होते हैं? जैसे किसी लाइन के अबाउट दोनों प्लेन सेम दिखते हैं तो सिमेट्रिक लाइंस जैसे। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिसमें ए ट्रांसपोज इक्वल हो ए के। मीन्स जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक और कंडीशन होती है इसमें, क्या होता है? ए आई जे एलिमेंट इक्वल्स टू होना चाहिए ए जे आई। अब इस चीज़ को मैं बताता हूँ। ए आई जे एलिमेंट क्या होता है? जैसे आई और जे की वैल्यू मैंने बताई थी। आई मीन्स होता है नंबर ऑफ रो वाली, मीन्स रो को इंडिकेट करता है आई, और जे होता है कॉलम को इंडिकेट करता है। जैसे मैं अब एलिमेंट की बात करता हूँ A12 मतलब एलिमेंट क्या होगा? ये वाला होगा। मीन्स जैसे ये होता है A11, A12, A13 एंड दिस इज A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। सो ये एलिमेंट हो गया A12 और फिर AJI सेम, J कॉमन रहेगा तो J कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, तो A21। ये दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, मीन्स तभी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। एक और चीज़, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसको आप नोट कर लें कहीं पे, मीन्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें A12 और A21 इक्वल होगा, A13, A31 इक्वल होगा। ऐसे ही अल्टरनेट मीन्स कॉलम को रो में यहाँ पे चेंज करके नंबर दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? A ट्रांसपोज इक्वल्स टू होता है -A के। मीन्स अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें से जो रियल मैट्रिक्स होगी वो -A टाइम्स होगी, मीन्स -A कॉमन आ जाएगा। और इसमें सेकेंडरी कंडीशन क्या होती है? इसमें जो AIJ है वो इक्वल होगा -AJI के। मीन्स यही A12 होगा। जैसे A1 मैंने A12 मान लिया 1 है तो A21 मेरा होगा -1, माइनस टाइम्स होगा। ओके। एक और चीज़, अगर ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये कंडीशंस थी। और मुझे कोई बोलेगा कि किसी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के समेशन के फॉर्म में लिखो, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये होता है जैसे ए मैट्रिक्स को लिखना है मुझे दोनों के फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ A प्लस A ट्रांसपोज 1/2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2। इस फॉर्म में मैं लिखूंगा तो ये सिंपल A मैट्रिक्स ही आएगी। देखो कैसे प्लस करके इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो A ट्रांसपोज बाई 2 और -A ट्रांसपोज बाई 2 कट जाएगा और A बाई 2 और A बाई 2 हो जाएगा A मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स को मैंने स्प्लिट कर दिया। ये सॉरी, ये पार्ट होगा सिमेट्रिक पार्ट एंड दिस विल स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ओके, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्प्लिट हो गई। सो एक्सरसाइज 3.3 करेंगे हम, जो टोटली बेस्ड है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन्हीं पे बेस्ड है एक्सरसाइज 3.3। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। रो विल चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम विल चेंज इनटू रोज। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर कर देता हूँ, कौन सा करूँ? सेकंड वाला ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट रो में 1 -1 है और सेकंड रो में 2 3 है, तो देन रो विल चेंज इनटू कॉलम, तो कॉलम 1 बन जाएगा 1 -1 एंड कॉलम 2 विल बिकम 2 3। सो आंसर क्या होगा हमारा? जैसे हमारा आंसर आ जाएगा जैसे 1 -1 2 3। दिस विल द आंसर फॉर द A ट्रांसपोज। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है? A मैट्रिक्स दिया है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड B मैट्रिक्स इज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। सो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज
ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू दिया है ए प्लस बी ट्रांसपोज, हमें प्रूव करना है। तो ये मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जब ट्रांसपोज में पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था कि अगर हम पहले मैट्रिक्स को सम कर ले फिर उसका ट्रांसपोज करें, या पहले ट्रांसपोज निकाल के दोनों को सम करें, सिमिलर आंसर आएगा। उसी प्रॉपर्टी से ये सॉल्व होंगे दोनों क्वेश्चंस, तो करने की मुझे जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करें। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ए ट्रांसपोज दिया है, तो ए ट्रांसपोज से हम मैट्रिक्स ए निकाल सकते हैं, उसी का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे। मींस अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज है तो अगर हम उसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास मींस इनिशियल मैट्रिक्स आ जाएगी ए। सो उससे हमारा ये फिर से सॉल्व हो जाएगा। अब दिया है हमें फोर्थ वाला, मैं करा देता हूँ। फोर्थ वाला क्वेश्चन में ए क्या दिया है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -2 3 1 2 एंड बी इक्वल्स टू गिवन -1 0 1 2। हमें निकालना है a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। ओके, ये हमें सॉल्व करना है। सो पहले हम a ट्रांसपोज से a मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। मैं इसका फिर से ट्रांसपोज कर दूंगा, a ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज विच विल -2 3 एंड 1 2, ये आ गया। देन मुझे 2 टाइम्स b करना है। 2 टाइम्स b मतलब 2b मीन्स 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट्स में मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई हो जाता है वो स्केलर क्वांटिटी। सो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, -2 2 0 4, दिस विल बी द ए। ये हमारा आ गया a इक्वल्स टू, हम दोनों को ऐड करना है, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज लेना है। पहले मैं a प्लस 2b कर लेता हूँ, फिर उसका ट्रांसपोज ले लूँगा। सो -2 3 1 2 प्लस -2 2 0 4, इन दोनों का मैं एडिशन करता हूँ। देन एडिशन विल कम -2 -4 एंड 1 0 1 3 प्लस 2 5 2 प्लस 4 6। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँगा तो मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, -4 1 5 6। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके, कैसे समझ में आया इजीली। ए ट्रांसपोज दिया था, मुझे बी मैट्रिक्स दी थी, तो ए ट्रांसपोज का मैं फिर से ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर उसको मैं 2 स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से तो 2b आ गया। दोनों मैट्रिक्स को मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास a प्लस 2b आ जाएगा। फिर मैं उसका होल ट्रांसपोज ले लूंगा तो मेरे पास जो आंसर चाहिए वो आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज होल इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये भी एक प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, जिसमें अगर हम दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर उसका ट्रांसपोज करें, या फिर दोनों का ट्रांसपोज निकाल के अल्टरनेट मीन्स ए बी इधर है तो उधर हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल होगा। सो इसमें एक पार्ट करा देता हूं मैं। जैसे सेकंड वाला ए मैट्रिक्स दिया है 0 1 2, बी दिया है 1 5 7। सो सेकंड वाला करते हैं। ए मैट्रिक्स दिया है 0 1 2, बी मैट्रिक्स इज गिवन कितना है 1 5 7 1 5 7। ओके, पहले हम ए बी निकालते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो कोई इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, तो 1 कॉमन कॉमन कट जाएगा तो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लिकेशन करने पे मैट्रिक्स कौन सी आएगी 3 क्रॉस 3 ए बी 0 1 2 1 5 7। 0 का 1 में 0, ये सारा 0 आएगा। ओके, आता है मल्टीप्लिकेशन 1 into 1 1 1 5 7 2 10 14। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। वैसे तो ये जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कोई कॉलम या रो के सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो वो एक जीरो मैट्रिक्स होती है। ओके, अब हम निकालेंगे इसका होल ट्रांसपोज कर लेते हैं, ए बी का होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू 0 0 0 1 5 7 2 10 40। अब हम निकालेंगे बी मैट्रिक्स। बी का ट्रांसपोज करना है हमें, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है। बी ट्रांसपोज लिख देता हूँ मैं 1 5 7 एंड ए ट्रांसपोज क्या आएगा 0 1 2। ओके, अब इसका मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा 1 into 0 0
1 into 1 1, 1 2 ज़ा 2, then 5 into 0 0, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, and 7 into 0 0, 7 1 ज़ा 7, and 7 2 ज़ा 14. Then you can check this AB ट्रांसपोज इक्वल्स टू आ रहा है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, सारे एलिमेंट्स चेक कर सकते हो, सारा सेम आ रहा है. सो ये प्रूव हो गया. देन 6 नंबर क्वेश्चन, इफ ए फर्स्ट पार्ट है, इफ ए इक्वल्स टू दिया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन वेरीफाई दैट A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल्स टू I. ये हमें वेरीफाई करना है. सो यही कर लेते हैं. जैसे 6 ए मैट्रिक्स क्या दिया है, cos अल्फा sin अल्फा एंड माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा. ओके, हमें प्रूव करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए आना चाहिए. आई मीन्स इमेजनरी मैट्रिक्स, अब वो इमेजनरी नहीं, सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए. सो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं सर. ए ट्रांसपोज क्या होगा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा. दोनों मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. अब ए ट्रांसपोज इंटू ए, देन यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ. तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, sin अल्फा इंटू sin अल्फा, प्लस का साइन आएगा sin स्क्वायर अल्फा. देन दिस रो इंटू सेकेंड कॉलम, देन cos अल्फा माइनस के इंटू sin अल्फा, देन sin अल्फा प्लस के इंटू cos अल्फा. Similarly, this matrix, this column into this row, then minus sin alpha into cos alpha plus cos alpha into sin alpha. Similarly, minus minus into sin plus के square alpha plus cos square alpha. So हमें आइडेंटिटी पता है, sin square x plus cos square x क्या होता है 1. ये दोनों कट जाएंगे आपस में प्लस माइनस के, एंड देन दिस विल बिकम 1 1 0 0 1. सो ये किसके बराबर होगी, आई मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 मीन्स 2 by 2 ऑर्डर की, ये इमेजनरी मैट्रिक्स के इक्वल होगी. सो प्रूव हो गया. सो यहाँ तक आज कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक. आगे हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. जब तक आप इसको रिवाइज करिए, प्रीवियस वीडियोस को देखिए, और अपने पेपर की तैयारी की अच्छे से. सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. तब तक के लिए जय हिंद.